नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। वक्फ विरोधी संशोधन आंदोलन में भाग लेने का आरोप, रफुद्दीन कचेरीवाला भाजपा से निष्कासित। बीदर में गन पॉइंट पर 300 ग्राम सोना और नकदी की लूट। हम शांति के पक्षधर हैं, केंद्र सरकार को सुरक्षा उपाय मजबूत करने चाहिए, सिद्धरामैया। कावेरी आरती दशहरा का नया आकर्षण होगी, कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री शिव कुमार। कर्नाटका के कलबुर्गी में 2 एटीएम लुटेरों को गोली मारी गई। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। भाजपा ने वक्फ अधिनियम संशोधन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का हवाला देते हुए भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राज्य महासचिव रफुद्दीन कचेरीवाला को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। वह राज्य हज समिति के पूर्व अध्यक्ष थे और उन्होंने कांग्रेस और कुछ मुस्लिम नेताओं के साथ काली पट्टी पहनकर वक्फ अधिनियम में संशोधन के खिलाफ संघर्ष में भाग लिया था। भाजपा पार्टी ने उन्हें नोटिस जारी कर इसका कारण भी पूछा था। उन्होंने भाजपा द्वारा जारी नोटिस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। भाजपा राज्य अनुशासन समिति के अध्यक्ष लिंगराज पाटिल ने एक पत्र में कहा कि परिणाम स्वरूप रफुद्दीन कचेरीवाले को तत्काल प्रभाव से सभी पार्टी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया है और 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर शहर के आदर्श कॉलोनी की निवासी पार्वती के घर में आज सुबह 6 लुटेरों ने घर में घुसकर घर में रहे सदस्यों को गन पॉइंट पर रखा और 300 ग्राम सोने के आभूषण और लगभग 10 से 20 हजार रुपए नकदी लूटे। प्राप्त सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि लुटेरे घर में घुसकर सभी सदस्यों को बाथरूम में बंद कर उन्हें खामोश रहने की धमकी देते हुए घर में लूटमार की। इस घटना से पार्वती के परिवार भयभीत हो गए। बीदर शहर के शाहपुर गेट पर स्थित जामिया अरबिया तालीमुल कुरान लील बनात में आज आलिमियात एवं फजीलत पूरी करने वाली 60 लड़कियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर आज इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में काउंसलर मोहम्मद नवाज खान ने भाग लिया। इसमें बेंगलुरु की मस्जिद बिलाल इमाम व खतीब मौलाना शाकिरुल्लाह, बेंगलुरु के मदरसा तजवीद उल कुरान के मौलाना इब्राहिम, मौलाना मोहम्मद फहीमुद्दीन राशिद आदि उपस्थित रहे। इस मौके पर जामिया अरबिया तालीमुल कुरान लील बनात संस्थापक मौलाना मोहम्मद फहीमुद्दीन राशिदी ने सभी का स्वागत किया। मौलाना वासिमुद्दीन राशादी ने सभी का आभार व्यक्त किया। कैमरामैन महेश का कवरेज। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि पाकिस्तान के साथ युद्ध की कोई जरूरत नहीं है, केंद्र सरकार को सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम युद्ध के पक्ष में नहीं हैं, लोगों को शांति और सुरक्षा मिलनी चाहिए। केंद्र सरकार को कड़े सुरक्षा उपाय करने चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्यों से पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान कर उन्हें देश से बाहर भेजने की अपील के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि हम सहयोग करेंगे और राज्य में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों के बारे में केंद्र सरकार को जानकारी देंगे।
अभी तक हमें यह जानकारी नहीं है कि कर्नाटक या मैसूर या राज्य के अन्य स्थानों में उनमें से कितने हैं। उनमें से अधिकांश बेंगलुरु में हैं। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि कावेरी आरती समिति 1 सप्ताह के भीतर अनुष्ठान के लिए खाका तैयार कर रही है। यह आयोजन दशहरा उत्सव के दौरान आयोजित किया जाना है। उन्होंने यहां मीडिया से कहा कि कावेरी आरती में राज्य के बहुसांस्कृतिक पहलुओं को शामिल किया जाएगा और उसे दर्शाया जाएगा। कोडगु, दक्षिण कन्नड़, तटीय क्षेत्रों, बेंगलुरु, मैसूर, चामराजनगर और यहां तक कि तमिलनाडु के लोगों को भी पूजा करने की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सेस्कॉम, कन्नड़ और संस्कृति विभाग, पर्यटन और बंदोबस्ती विभाग, 2 जिलों के उपायुक्त और अधिकारी के निर्वाचित प्रतिनिधि और अधिकारी आने वाले दिनों में पूजा की रूपरेखा और प्रकृति पर निर्णय लेंगे। शिव कुमार ने कहा कि सिंचाई विभाग आरती के लिए सुविधाएं स्थापित करेगा और सेस्कॉम रोशनी का जिम्मा संभालेगा। सरकार ने इस आयोजन के लिए 52 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। उन्होंने कहा कि करीब 10,000 लोगों को इस अनुष्ठान में देखने की अनुमति दी जाएगी। उपनगरीय थाना पुलिस अधिकारियों ने रिंग रोड पर एक एटीएम लूटने के सिलसिले में शनिवार को 2 लोगों को पैरों में गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने 9 अप्रैल को रिंग रोड पर रामनगर में गैस कटर का उपयोग करके एसबीआई एटीएम को तोड़ दिया और 18 लाख रुपए नकद लूट लिए। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति 28 वर्षीय तस्लीम और 22 वर्षीय शरीफ, जो हरियाणा के रहने वाले हैं, घायल होने के बाद जीआईएमएस परिसर में ट्रॉमा सेंटर में इलाज करा रहे हैं। पुलिस अधिकारी ने शनिवार सुबह बेलूर क्रॉस औद्योगिक क्षेत्र में आरोपी को गिरफ्तार करने गए। इस दौरान आरोपी ने आत्मसमर्पण करने के लिए कहे जाने के बावजूद पुलिस पर हमला कर भागने की कोशिश की। सीपीआई संतोष थाटेपल्ली और उपनगरीय थाने के पीएसआई बसवराज ने तस्लीम और शरीफ के पैरों में गोली मार दी और उन्हें गिरफ्तार किया। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए कर्नाटक सरकार अवैध आवासीय निर्माणों को जब्त करके उन पर शिकंजा कसने के लिए पूरी तरह तैयार है। 17 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सिर्फ प्रशासनिक देरी, समय बीतने या मौद्रिक निवेश के आधार पर अनधिकृत निर्माण को वैध नहीं ठहराया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि निर्माण के बाद उल्लंघनों पर भी त्वरित सुधारात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए, जिसमें अवैध हिस्से को ध्वस्त करना और दोषी अधिकारियों पर जुर्माना लगाना शामिल है। शुक्रवार को राजस्व मंत्री कृष्णा बैरेगौड़ा ने कहा कि यह आदेश केवल उन लेआउटों पर लागू होगा जो अभी और भविष्य में बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सभी डीसी को अनधिकृत लेआउट जब्त करने का निर्देश दिया गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। सीएम सिद्धरामैया ने भी हमें निर्देश दिया है कि उन्होंने जोर देकर कहा कि कई उल्लंघन हुए हैं, कृषि भूमि पर लेआउट बनाए गए हैं और सड़कें दिशा निर्देशों के अनुसार नहीं बनाई हैं, इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जबकि केंद्र सरकार ने अधिकारियों को सभी पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द करने और उन्हें 48 घंटे के भीतर निर्वासित करने का निर्देश दिया है। उत्तर कन्नड़ पुलिस ने कहा कि वह भटकल और कारवार में रहने वाले पाकिस्तानी नागरिकों को वापस नहीं भेज सकती, क्योंकि वे दीर्घकालिक वीजा पर हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 28 पर्यटकों की मौत हो गई थी, जिसके बाद तनाव की स्थिति पैदा हो गई। केंद्र सरकार ने सभी पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने का निर्देश दिया है। गृहमंत्री अमित शाह द्वारा सभी राज्य सरकारों को पाकिस्तानियों को खोजने और उन्हें वापस भेजने का निर्देश दिए जाने के बाद पाकिस्तानी नागरिक अपने देश लौटने लगे हैं। हालांकि उत्तर कन्नड़ जिला प्रशासन ने एक अपवाद बनाया है, जिसमें कहा गया है कि वहां मौजूद पाकिस्तानी नागरिक नहीं जा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक एम नारायण ने TNII को बताया कि वे दीर्घकालिक वीजा पर है और नहीं जाएंगे, उन्हें वापस नहीं भेजा जा सकता। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अधिकारियों ने कहा है कि ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम GNSS आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली को निकट भविष्य में लागू नहीं किया जाएगा। इस संबंध में पायलट अध्ययन का हिस्सा रहे अधिकारियों ने बताया कि कई वाहनों में ऑन बोर्ड यूनिट OBU की अनुपस्थिति और उनके सटीक स्थान को साझा करने के बारे में गोपनीयता संबंधी चिंताएं इस निर्णय के कुछ कारण हैं। सैटेलाइट आधारित टोल संग्रह प्रणाली के लॉन्च होने में कुछ साल लग सकते हैं।
NHAI के एक अधिकारी ने बताया कि उन्होंने पिछले साल फास्टैग सुविधा के साथ पायलट अध्ययन के लिए बेंगलोर मैसूर एक्सप्रेसवे कंट्रोल हाईवे और हरियाणा में पानीपत हिसार हाईवे का चयन किया था। मौजूदा टोल संग्रह सुविधा की तुलना में GNSS आधारित प्रणाली केवल यात्रा की गई दूरी के आधार पर शुल्क वसूल करेगी। जो वाहन राजमार्ग की जियो फेंस में प्रवेश करेंगे, बाहर निकलेंगे तो OBU सिग्नल भेजेंगे। उल्लाल तालुके के उल्लालथी निवासी सतीश कुमार की शिकायत के आधार पर कोनाजे पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज किया गया है। शिकायत में कहा गया है कि फेसबुक पर नीचू मंगलुरु नामक यूजर ने भड़काऊ पोस्ट किया है। इस पोस्ट में कश्मीर में आतंकी घटना के बारे में भड़काऊ और आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक शांति को भंग करना था। शिकायतकर्ता ने सबूत के तौर पर पोस्ट और यूजर प्रोफाइल को स्क्रीनशॉट पेश किया है। भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 की धारा 1992 और 353(1)B के तहत मामला दर्ज किया गया है। जांच जारी है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। वक्फ विरोधी संशोधन आंदोलन में भाग लेने का आरोप, रफुद्दीन कचेरीवाला भाजपा से निष्कासित। बीदर में गन पॉइंट पर 300 ग्राम सोना और नकदी की लूट। हम शांति के पक्षधर हैं, केंद्र सरकार को सुरक्षा उपाय मजबूत करने चाहिए, सिद्धरामैया। कावेरी आरती दशहरा का नया आकर्षण होगी, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री शिव कुमार। कर्नाटक के कलबुर्गी में 2 ATM लुटेरों को गोली मारी गई। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।